हीरोइन समंथा नाइट पार्टी के लिए एलाइस के घर जाती है, जहां बीजे नाम का एक आदमी उसका रेप कर देता है। उस घटना के बाद उसके शरीर में बहुत सारे चेंजेस नजर आते हैं। दूसरे दिन डॉक्टर स्ट्रिक्टली कहता है कि जब तक इस बीमारी का पता न चले तुम किसी से भी कांटेक्ट न करो। पर इस घटना के तीसरे ही दिन समंथा और हीरो रैले के बीच रोमांस चलता है। उस वक्त समंथा के बदन से बहुत सारे कीड़े गिरते हैं, जिसे देख हीरो दंग रह जाता है। उसे उल्टी भी आती है और वो बाथरूम में जाता है। देखता है कि वहाँ एलाइस की डेड बॉडी पड़ी है। अब उसे कुछ समझ नहीं आता। बाहर आकर देखता है कि समंथा अपनी कार में ऑलरेडी निकल गई है। कार चलाते वक्त उसकी मौत हो जाती है। फिर उसकी कार का एक्सीडेंट भी हो जाता है। थोड़ी ही देर में वो ज़ॉम्बी बन जाती है। पुलिस उसे घेर लेती है, पर समंथा अपनी माँ को ही काट के मार देती है। ये देख पुलिस समंथा को शूट कर देती है। यहाँ एलाइस की डेड बॉडी भी थोड़ी ही देर में ज़ॉम्बी बन जाती है और हीरो पे अटैक करने लगती है। पर हीरो खुद को बचाने के लिए एलाइस के मुंह में एक चाकू चुबा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर वो वहाँ से भाग जाता है। वो टैटू वाला आदमी समंथा की डेड बॉडी से बहुत सारे कीड़े निकालता है। यहाँ हीरो अपना एक मेडिकल चेकअप करवा लेता है। वो अपनी बहन के हस्बैंड जेम्स, जो एक डॉक्टर है, उसके पास अपना HIV टेस्ट करवाता है। हीरो का ब्लड बहुत एलर्जी होता है। जेम्स कहता है कि अब एक नर्स इंजेक्शन डालेगी, उसके बाद वो जा सकता है। बॉडी पेन होने की वजह से वो अपना शर्ट निकालता है। तभी नोटिस करता है कि समंथा का नाखून उसकी पीठ पे लगा हुआ है। वो एक सीजर्स की मदद से उस नाखून को निकालते वक्त नर्स आ जाती है। वो नाखून नीचे ही फेंक देता है और इंजेक्शन लेके वहाँ से निकल जाता है। कार में जाते वक्त उसको डिटेक्टिव का कॉल आता है। उसको डिटेक्टिव की ऑफिस बुलाया जाता है। डिटेक्टिव यंग रैली के पास एलाइस के बारे में पूछती है। एलाइस के घर जो भी होता है वो कुछ नहीं बताता, बस यही कहता है कि एलाइस उसकी फैमिली फ्रेंड है। एलाइस और उसकी बहन ब्रांडा एक ही डांस क्लास जाते हैं। ब्रांडा प्रेग्नेंट है, इसीलिए अब डांस क्लास नहीं जाती। फिर डिटेक्टिव समंथा के बारे में पूछने लगते हैं। रैली कहता है कि समंथा एलाइस की बेस्ट फ्रेंड है और उसने लास्ट उसे उस पार्टी में ही देखा था। समंथा और निकी लवर्स हैं। फिर डिटेक्टिव निकी, समंथा की माँ और एलाइस, इन सब की फोटो दिखाकर कहती है कि ये चारों अब जिंदा नहीं है और 3 लोग मिसिंग हैं। इस सब का कारण ये आदमी बीजे ही है। क्या तुम इस आदमी को जानते हो? इस आदमी को मैंने उस पार्टी में ही देखा था। ये सुनकर वो रैले को जाने को कहती है। रैले को उसकी बहन ब्रांडा का कॉल आता है। कल एलाइस का मेमोरियल डे है। वो नहीं है, बट उसकी यादें हमारे साथ जरूर है। याद से कल आ जाना। रैले अपनी बहन को ये कहकर चिढ़ाता है कि क्या ये भी वो अपनी नॉवेल में लिख रही है। फिर अपने घर चला जाता है। वहाँ उसकी दादी उसे अपसेट देखकर उसे बहलाने लगती है। हीरो अपनी रूम चला जाता है। वहाँ उसे बीजे की कार का नंबर याद आता है। इमीडिएटली डिटेक्टिव को फोन करके बता देता है। नेक्स्ट सीन में उस बीजे को दिखाया जाता है। वो बहुत सारी लड़कियों को ये बीमारी स्प्रेड कर रहा है। वो लड़की पैसे पूछने पर वो कार से बाहर फेंक देता है। वो लड़की जब झुककर पैसे समेटती है, उसकी गर्दन पे इंजेक्शन भी डाल देता है। चौथे दिन हीरो जॉगिंग करने जाता है। एक छोटी सी ब्रिज के नीचे समंथा की डेड बॉडी जले हुए देखता है और बहुत शॉक हो जाता है, बट वो उसका इल्यूशन ही था। फिर अपने घर चला जाता है। वहाँ एक ग्लास में पानी पीकर वहीं रख देता है। अब उसका सलाइवा उस ग्लास में लगा हुआ है। किसी के भी उस ग्लास से पानी पीने से इन्फेक्ट हो सकते हैं। अब ब्रश करने लगता है। समंथा के साथ जो भी हुआ था वही अब इसके साथ भी होने लगा है। इसका दांत भी निकल आता है। ये देख वो बहुत शॉक हो जाता है। पीठ पर उस नाखून के निशानों पर बहुत ज्यादा जलन होने पर दवाई डाल के ठीक करने लगता है। अब न्यूज में देखता है कि चारों डेथ्स का रीजन बीजे है और बीजे की फोटो भी दिखाते हैं। उसके घर अब हार्बर आती है। वो कहती है कि उसके दादी ने ही उसको बुलाया है। पता चला कि उन्हें चोट लगी है। हार्बर उसकी दादी को चेक करने लगती है। तब हीरो को जेम्स का कॉल आता है। वो अपने रूम चला जाता है। जेम्स कहता है कि उसका HIV टेस्ट नेगेटिव आया है और उसे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो रिलीफ होकर हॉल चला जाता है। दादी कहते हैं कि एलाइस के मेमोरियल को तुम हार्बर को क्यों नहीं ले जाते। वो सोचने लगता है। हार्बर को हीरो पे थोड़ा क्रश होता है। मैं रात को फ्री हूँ, तुम मुझे आराम से ले जा सकते हो। ये सुनकर वो मान भी लेता है। नेक्स्ट सीन पे बीजे को दिखाया जाता है। वो एक साइको की तरह ये दुनिया खत्म होने वाली है, थोड़े दिनों में सब ज़ॉम्बीज हो जाएंगे, आई एम द एंड, ये कह के डिटेक्टिव यंग को मैसेज भेजता है। उसके पीछे एक लड़की जिसके शोल्डर्स का फ्लश एक हुक में लटकाए हुए है, वो एक ज़ॉम्बीज की तरह चिल्लाती रहती है। वो उस ज़ॉम्बीज पे टेस्टिंग कर रहा है और चिल्लाओ मत कह देता है। रैले ऑफिस में काम करते वक्त उसे मिलने एक लड़की आती है। उसका चेहरा उतरा हुआ होता है। उसे भी वैसे ही सिम्टम्स नजर आते हैं। तुम क्यों कल की सेशन नहीं आई थी? ये कितना इम्पोर्टेंट है, तुम जानती हो। वो लड़की अपनी स्लीव्स हटाकर दिखाती है। उसकी स्किन बहुत ही दर्दनाक है। इन जख्मों से कीड़े निकले जैसा होता है। ये कहकर वो जख्मों पे तेजी से खुजाने लगती है और बहुत सारा खून बहने लगता है। हीरो उसे रोकने लगता है। इतने में रैले को बीजे के पास से धमकाने वाले मैसेजेस भी आते हैं और फिर वो रेस्टरूम चला जाता है। नोटिस करता है कि उसका चेहरा भी डल होते आ रहा है। शाम को हीरो और हार्बर एलाइस के मेमोरियल फंक्शन पे जाते हैं। वहाँ ब्रांडा और जेम्स उन दोनों को चिढ़ाते भी हैं। एक सीन पे डिटेक्टिव यंग उस कार के नंबर से बीजे का एड्रेस फाइंड कर देती है। ब्रांडा एलाइस के लिए एक बुक रिलीज करती है। म्यूजिक
कंपोजर भी एलाइस के नाम एक गाना गाने लगता है। ब्रांडा उस गाने में बिल्कुल ही घुल जाती है, पर हीरो और जेम्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। हीरो को अचानक कानों में बेहद दर्द होने लगता है और उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता। उसके नाक से थोड़ा खून भी बहने लगता है। वो सामने वाली डिश में गिर जाता है। अब वो रेस्टरूम चला जाता है। अब नाक से लगातार खून बहने लगता है। हीरो को ऑलरेडी खून से एलर्जी है। उसे छींक आती है और जिससे सामने वाला आईना खून खून हो जाता है। हार्बर बाहर से पूछती है कि वो क्या ठीक है। हीरो हार्बर को परेशान ना करें, सब ठीक है जवाब दे देता है। वो एक टिश्यू की मदद से सम पोंछकर बाहर आ जाता है। यहाँ देखा तो ब्रांडा ने वो खून बूंद वाला डिश खा लेती है। वो डिटेक्टिव यंग बीजे के एड्रेस पहुँच जाती है। यहाँ हीरो और हार्बर एक बार जाते हैं। अंधेरा होने की वजह से डिटेक्टिव एक टॉर्च की मदद से अंदर जाती है। उसका हार्ट बीट तेजी से चलने लगता है। वहाँ उसे 3 लोगों की डेड बॉडी मिलती है जो मिसिंग होते हैं। वो डेड बॉडीज हैं या भूत, फर्क ही नहीं मालूम होता। थोड़ी देर में डिटेक्टिव को एक आवाज आती है और वो चेक करने चलती है। नेक्स्ट सीन में हीरो और हार्बर को दिखाया जाता है जो अच्छे से पीने लगते हैं। थोड़ी ही देर में हार्बर हीरो को प्रपोज करने लगती है और उसे किस कर देती है और रेस्टरूम भी चली जाती है। हीरो को धुंधला दिखाई देने लगता है और चेयर पे ही गिर जाता है। बीजे वहाँ पहुँच जाता है। शराब देने वाले को पैसे देकर हीरो को बाहर खींच ले आता है। हीरो की बेहोशी हालत में हीरो से कहता है, मैंने वो बीमारी समांता को दी, समांता ने तुमने दिया। हम दोनों में एक रिलेशनशिप सा हो गया है, पर तुमने मेरी गाड़ी का नंबर पुलिस को देकर अच्छा नहीं किया। इसका अंजाम तुम जल्द ही भुगतोगे। यहाँ डिटेक्टिव यंग उस आवाज की तरफ ही जाती है। वहाँ उसे दीवार पे एक नोट लिखा हुआ मिलता है। वो होता है आई एम द एंड। उसी रूम की दीवार पे कई फोटोज चिपके हुए थे। उसमें लास्ट फोटो देखकर वो शॉक हो जाती है। वो रैले की फोटो होती है। इस शॉक से निकली ही नहीं थी कि पीछे से वो हुक में लटकी हुई ज़ॉम्बी नीचे गिर जाती है और डिटेक्टिव पे आक्रमण करने लगती है। डिटेक्टिव भी उस पे गोली चला देती है और दोनों में फाइट होने लगती है। डिटेक्टिव उस ज़ॉम्बी के बाल खींचती है और उसके सारे बाल उसके हाथ में ही आ जाते हैं। फिर उसके सिर पर गोली मार के वहाँ से भाग जाती है। 6वें दिन सुबह हीरो ये नोटिस करता है कि उसकी आंखें बिल्कुल ही लाल हो चुकी है और वो लगातार खून की उल्टी कर रहा है। वो ऑफिस कॉल कर छुट्टी का इन्फॉर्म कर देता है। फिर रेस्टरूम में यूरिन करते वक्त सिर्फ खून ही खून निकलता रहता है। ये देख वो बहुत शॉक हो जाता है और खून उसे देखा नहीं जाता। बॉडी पेन बहुत हो जाने की वजह से शर्ट निकाल कर देखता है। अब जो देखा वो सबसे ज्यादा दर्दनाक है। उसके सारे बदन में अजीब से जख्म होते जा रहे हैं। उसे जब टच किया तो उसके कान में बहुत दर्द होने लगता है। आंखें रेड होने की वजह से अपनी आंखों में एक काला चश्मा लेकर छुपा लेता है। तभी न्यूज में हेडलाइंस आती है, अगर कोई भी लाल आंखों से नजर आए तो इमीडिएटली उन्हें हॉस्पिटल ले आए, उन्हें क्वारंटाइन करना पड़ेगा। बीजे की वजह से बहुत सारी डेड बॉडीज और शॉकिंग न्यूज मिली है। दादी सो गई है समझकर उन्हें किस करके वो बाहर निकलता है। हीरो निकलते ही फोकस उस दादी पे किया जाता है। उन्होंने उस ग्लास से पानी पी लिया था, इसलिए वो भयंकर ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। शहर में ज़ॉम्बीज के बहुत सारे केसेस होने लगे हैं। हीरो एक मेन होस्ट है और अब वो थोड़ा थोड़ा समंता की तरह बदलने लगा है। हार्बर को कॉल करता है और सॉरी पूछता है कि वो उसे अकेले छोड़ के आ गया था। इसका कारण वो बाद में बताएगा। तब तक वो अपने घर में ही सुरक्षित रहे। अब वो अपनी बहन ब्रांडा के घर जाता है और जेम्स से मिलकर अपनी शरीर के सारे चेंजेस दिखाता है। इसे देख जेम्स तुरंत हॉस्पिटल चलने का सजेशन देता है। हीरो कहता है कि इससे पहले मुझे कहीं और जाना है, ये उस बीजे की हरकत है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो गुस्से से निकल जाता है। डिटेक्टिव यंग और उसके सीनियर इस केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यंग पूछती है कि कहीं बीजे कोई डिसीज न स्प्रेड कर रहा हो। सीनियर जवाब देता है, बीजे खुद एक डिसीज है, खुद उस बीमारी का शिकार होकर उसकी दवाई भी लेकर अब दूसरों को उस वायरस फैला रहा है। हमें उसे जिंदा अरेस्ट करना पड़ेगा, तभी हम उस मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं, वरना इस दुनिया को कोई बचा नहीं सकता। जल्द उस बीजे को खोजने की तैयारी कीजिए। ये कहकर वो सीनियर वहाँ से चला जाता है। हीरो को अब फिर से कानों में दर्द होने लगता है और कान से खून भी बहने लगता है। एक दुकान जाकर एक लाइटर, सेविंग किट जिसमें सिजर और थोड़े यूजफुल चीजें भी होती हैं, वो सब ले लेता है। साथ में एक शराब की बोतल भी ले लेता है। उसकी इस हालत देखकर दुकान वाला भी पूछता है कि वो ठीक तो है, नहीं ये बस एलर्जी है। ये कहकर वो दुकान की रेस्टरूम चलता है। पहले थोड़ा शराब पी लेता है, फिर चाकू से अपने हाथ में जिधर भी जख्म है वहाँ काटकर वहाँ से कीड़े निकालने लगता है। इसी तरह बदन पे हर जगह में कट्स करके सेम प्रोसेस करता है। अपनी फेस पे तक वो नहीं छोड़ता। अब उन कटे हुए जगहों पे धीरे धीरे स्टिचेस भी डालने लगता है। वापस जाते वक्त वो अपनी दादी को कॉल करता है। फोन न उठाने पर वो डिटेक्टिव को कॉल करता है। मेरी दादी को बीजे से जान का खौफ है, प्लीज उनकी मदद कीजिए। ये कहकर वो हार्बर के कॉलेज जाता है और उसे क्लासरूम से बाहर लेकर आता है। उसकी आंखें भी अब लाल होने लगती है। ये देखकर वो उसे अपने साथ बुलाता है, पर वो कहती है कि उसे क्लास है इसलिए नहीं आ सकती। ये देखकर उसका क्लासमेट हीरो से कहता है, वो तो नहीं आना चाहती, क्यों फोर्स कर रहे हो। अब दोनों के बीच
एक झगड़ा का मोड़ शुरू हो जाता है। हार्बर उस क्लासमेट को समझाना ही चाहती थी पर उसके मुंह पे ही खून की उल्टी कर देती है। ये मुझे क्या हो रहा है, परेशान हो जाती है। चलो मेरे साथ, ये कहकर वो कार में ले चलता है। कार में फिर से पूछती है कि उसको क्या हुआ है। बीजे का कार का नंबर मैंने डिटेक्टिव को दे दिया, अब वो मुझसे बदला लेना चाहता है। बीजे ने ये वायरस समंता को दिया, उसने मुझे दिया और मैंने तुम्हें दे दिया। उस रात जब वो समंता को रेप कर रहा था, अगर मैंने उसे बचा लिया होता शायद हम किसी को भी ये फेस नहीं करना पड़ता। हार्बर सरप्राइजिंगली पूछती है कि हम दोनों में तो कोई कांटेक्ट ही नहीं था, फिर मैं कैसे इस वायरस की शिकार हो गई? बार में तुमने मुझे किस किया था, इसलिए तुम भी अफेक्ट हो गई हो। ये सुनकर वो बहुत अपसेट हो जाती है। दादी की हालत चेक करने जाते हैं पर सारा घर अंधेरा है। हम आपकी मदद करने आए हैं। देखते हैं कि दादी दूसरी तरफ मुड़कर खड़ी है। एक पुलिस कहता है हम आपके पोतरे के कहने पर ही आए हैं। वो तेजी से मुड़कर उस पुलिस वाले की नाक चबा लेती है। तभी एहसास होता है कि वो दादी भी एक ज़ॉम्बी हो चुकी है और किसी का खून करके ही वहाँ खड़ी थी। फिर से एक और ज़ॉम्बी को आता देख डिटेक्टिव ज़ॉम्बीज के सिर पे ही शोर कर देता है। हार्बर और हीरो एक जगह रुकते हैं और वो हीरो के जख्मों पर स्टिचेस डालने लगती है। तब उसकी आंखें ऑटोमेटिकली फिरने लगती है। मैं लेंस लगाकर आती हूँ, ये कहकर वो रेस्टरूम चलती है। डिटेक्टिव हीरो को कॉल करके बताती है कि उसकी दादी एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी, इसलिए उनको शूट करना पड़ा। ये सुनकर हीरो सोचता है मेरी ग्लास से पानी पीने से ही दादी की ये हालत हुई होगी। हार्बर रेस्टरूम में लेंस लगाने की कोशिश करते वक्त उसकी आंखों का आईबॉल सी हाथ में आ जाता है। लगातार रोने लगती है। हीरो उसे समझाने लगता है और उसके आंखों पे बैंडेज भी डालता है। अब दोनों उस पार्टी के ड्रग डीलर जैन के घर चलते हैं। वो उस डीलर के पास बंदूक पूछता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ ड्रग्स ही सप्लाई करता हूँ। इसे सुनकर हीरो अपना चश्मा निकालता है। उसकी आंखें देखकर वो डर जाता है और बंदूक लाके दे देता है। बंदूक लेकर अब उस ड्रग डीलर को डराने लगता है कि वो इस बीजे का अता पता बता दे, वो ही उसे उस पार्टी में लेकर आया था। ये कहते कहते उसके कानों में फिर से दर्द होने लगता है। मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है, जल्दी बता दो। थोड़ी ही देर में डिटेक्टिव की टीम वहाँ पहुँच जाती है और सब सरेंडर हो जाते हैं। हीरो अब कान के दर्द से तड़पने लगता है। डिटेक्टिव मेडिकल टीम को इन्फॉर्म कर देती है और दोनों को हॉस्पिटल में क्वारंटाइन कर देते हैं। हार्बर अपनी जान से लड़कर मर जाती है। उसकी बॉडी एक पॉलिथीन बैग में बंद करके मॉर्चरी रूम में रख देते हैं। थोड़ी ही देर में उसकी बॉडी ज़ॉम्बी बन जाती है और वो अजीब सी आवाजें करने लगती हैं। डिटेक्टिव हीरो से रिक्वेस्ट करती है कि वो अब सच बता दे। बीजे एक डॉक्टर है और वो इस वायरस की दवा उसके पास है। वो साइको है, इसलिए उस दवाई का फॉर्मूला बिल्कुल ही नहीं बताएगा। बीजे डॉक्टर के रूप में हीरो को ढूंढता हुआ हॉस्पिटल पहुंच जाता है। डिटेक्टिव का सबऑर्डिनेट उसको बताता है शहर में इस वायरस के कई केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसे कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। ये सुन अपसेट होके डिटेक्टिव क्या करें सोचती है। इस गैप में बीजे हीरो की रूम पहुंचकर उसे धमकाने लगता है और गन से शूट करने ही वाला होता है कि डिटेक्टिव वहां पहुंच जाती है। बीजे जब डिटेक्टिव की तरफ मुड़ता है तभी देखता है कि उसके बदन में बॉम्ब लगा हुआ है। अगर इसे मार दूं तो सब मर जाएंगे और इस वायरस का दवा हमें बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। बीजे अपनी गन से सबको रैंडमली शूट करने लगता है, जिसे डिटेक्टिव के पैरों में गोली लग जाती है। अब वो डिटेक्टिव को मारने का निशाना लगाता है, तब पीछे से हीरो उसे रोक लेता है। अब दोनों में झगड़ा होने लगता है। अब बीजे हीरो का गला दबाकर उसे मारने का सोचता है। ऐसा करने से हीरो के मुंह से खून की उल्टी उसी पर हो जाती है। बीजे अपनी गन से हीरो को शूट कर देता है। बीजे अब फिर से डिटेक्टिव को निशाना लगाने का सोचता है, तब अचानक पीछे से हीरो एक ज़ॉम्बी बनकर बीजे की गर्दन पे ही काट देता है। अब हीरो ज़ॉम्बी की नजर डिटेक्टिव पे पड़ती है। वो सोचती है ये कितना अच्छा आदमी है, ज़ॉम्बी बनकर भी मेरी मदद कर रहा है, बट मजबूरन मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा करके शूट कर देती है। अब मूवी का टाइटल दिखाया जाता है कॉन्ट्रैक्टर फेज 2। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ब्रांडा भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो एक ज़ॉम्बी बनकर बैठी हुई है। उसके पेट में जो बच्चा है वो भी ज़ॉम्बी बनकर अंदर से जोर जोर से मर रहा है। जेम्स शॉकिंग से ये मंजर देख रहा है। इस मूवी का 3rd पार्ट अभी रिलीज नहीं हुआ है, जब भी होगा हमारे चैनल पे जरूर डालूंगी। ये मूवी कैसा लगा जरूर से कमेंट्स कीजिएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ।